हरिओम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी कुशल हो ऐसी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सीमा सुकलकर और डॉक्टर महेंद्र सुकलकर आप सभी का आयुर्योग योग की तरफ से स्वागत करते हैं इस सत्रों के लिए, जहां पे हम सीनियर सिटीजन्स के लिए योग के कुछ प्रैक्टिसेस बताएंगे और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि हम रोज़ कर सकते हैं और आप वीडियो को देखते देखते भी कर सकते हो। तो शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए शुरुआत में देखो हमने चेयर रखी है। एक तो कुर्सी, हाथ वाली कुर्सी हो सकती है या तो बिना हाथ वाली कुर्सी, और आप इस तरह से बैठेंगे। आपके पैर लटके हुए नहीं रहेंगे। पैर के नीचे कोई दरी रखो या कुछ तो रखो जिससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा कंफर्टेबली। हो सके तो कुर्सी पर ही करना है, अगर नहीं तो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो योगा फॉर सीनियर सिटीजन्स, जिनको कुछ नेक पेन है या घुटनों में दर्द है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पर धीरे धीरे हम आपको नीचे बैठना और पैरों के लिए भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूर बताएंगे। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडेज सेगमेंट, योगा फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब आप बैठ गए हो कुर्सी पर, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ दें। हम 3 बार ओमकार करते हैं। अब ओम को कैसे उच्चारना है? सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए ओम को उच्चारेंगे। हम सब साथ में करते हैं। लंबी गहरी सांस ले, आँखों को बंद ही रहने दें। ओम की ध्वनि को महसूस करें, स्पंदनों को जाने। पूरे शरीर में ओम की गुंजन है और धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। मन योग अभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। सांसें बिल्कुल सहज है और मन के विचार, ख्याल, कुछ शंका है, वो भी अब कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप पलकों को झपकते हुए आँखों को खोलें। हमेशा की तरह हमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करने हैं। योग अभ्यास में शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम से, यानी जॉइंट लूजनिंग, वार्मिंग अप भी इसे कहते हैं। तो शुरुआत हम गर्दन से करेंगे। आप सीधे बैठेंगे। आप चाहे तो पीछे तकिया भी रख सकते हैं ताकि आपकी पीठ सीधी रहेगी। और धीरे से गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। बहुत धीरे धीरे हर एक मूवमेंट को करना है, स्लो स्लो सांसों के साथ। कहीं पर सांस को रोकना नहीं है। और फिर सीधे और धीरे धीरे गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे। ध्यान रहे कि आपके पैर मैट पे है या दरी पर है, आपकी पीठ सीधी है। तो चले 4 राउंड्स और करें। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड, very slow movements, slowly come to the center, move the head to the left side। इसमें आँखों को खुला रखेंगे और आँखों की मूवमेंट भी करेंगे ताकि आपकी आँखों के लिए भी एक्सरसाइज हो जाएगी। आँखों की पुतलियों को हिलाना है जैसे जैसे आप आपके गर्दन को घुमा रहे हो। राइट साइड, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सांसों के साथ आराम आराम से। चौथा राउंड करें, 4th राउंड। वेरी स्लोली राइट साइड, धीरे धीरे बाईं ओर गर्दन को घुमाएं। धीरे से सीधे गर्दन को रखें। अब दूसरा मूवमेंट है गर्दन का, जहाँ पे आपको सिर को ऊपर और पीछे ले जाना है। तो गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, धीरे से, झटके से नहीं, और धीरे धीरे आगे झुकाएंगे। जिनको गर्दन में कोई दर्द नहीं है, आपकी ठोड़ी को आप अपने कॉलर बोन के पास चिपका सकते हैं। गर्दन में दर्द है तो आप गर्दन को आगे नहीं झुकाना। सेकेंड राउंड, ब्रीद इन एंड गो बैक। टेक योर हेड बैक वेरी स्लोली। धीरे धीरे आगे
सिर को घुमाएं। ये कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आप आगे नहीं झुकाएंगे। तीसरा राउंड इसके साथ साथ देखो आई बॉल्स की मूवमेंट भी हो रही है। स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली फॉरवर्ड बेंड। तीसरा राउंड धीरे 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 पीछे की ओर, धीरे धीरे आगे झुकाए एंड जेंटली रिलैक्स। ओके, अब हम गर्दन को साइडवर्ड, एक हाथ को ऊपर घुमा के अपने इस तरह से देखो, दाहिने हाथ को उठाया है, बाएं तरफ से सिर को पकड़ना है और सिर्फ प्रेस करना है। राइट साइड में सिर को प्रेस करके मेंटेन करें, सांसों को लेते रहे। आप यहाँ पे आँखों को बंद कर सकते हैं। मेंटेन 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ को रिलीज़ करें, गर्दन को सीधी करें। दूसरी तरफ से भी करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, इस तरह से प्रेस करें और जस्ट बेंड डाउन टू द लेफ्ट साइड। सांसों को सहज 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब धीरे से गर्दन सीधी, हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को क्रॉस करके कंधे पर रखें और हम नेक का फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिनको गर्दन में दर्द होता है उनके लिए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देखो, आगे गर्दन को लेना है, फिर पीछे, फिर से आगे गर्दन को ले जाएंगे, पीछे, ऐसे 5 बार करते हैं। टेक द हेड फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक। देखिए, हाथों को थोड़ा नीचे करने के बाद आपको पता चलेगा, इस तरह से गर्दन आगे पीछे। 4th राउंड एंड लास्ट 5th राउंड। रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स हो जाए। अब धीरे से आपको अपने टॉर्सो को आगे पीछे घुमाना है। हाथ को पकड़े, कुर्सी के हाथ को पकड़े या हाथों को घुटनों पर रखेंगे। पूरी तरह से धीरे से सिर को और पीठ को पीछे की ओर घुमाएंगे और फिर धीरे धीरे आप कमर से आगे झुकने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा कम झुके, पर झुक सकते हैं इस तरह से। जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप हाथों को नीचे भी ले जा सकते हैं। तकलीफ़ है तो हाथों को अपने कुर्सी पर ही रखें या तो घुटनों पर ही रखें। सेकेंड राउंड बैकवर्ड बेंड, सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे झुके। सभी मूवमेंट्स धीरे से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से ऊपर उठेंगे, तीसरी बार बैकवर्ड बेंड, सांस लेते हुए, सांस छोड़े, धीरे धीरे आगे झुके। 4th राउंड, give a backward arch as you breathe in and as you breathe out give a nice forward bend। कमर को थोड़ा सा लूज करने के बाद अब कुछ प्रैक्टिसेस हाथों के लिए। तो सीधे बैठे, अब दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करें। हाथों की उंगलियों को आपको कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करना है इस तरह से, ताकि हाथों की हर एक जॉइंट की मूवमेंट अच्छी तरह से हो। इस तरह से हाथों की मुट्ठी बनानी है, खोलनी है। टाइट मुट्ठी बनाएं और फिर उंगलियों को खोलें। हाथों की उंगलियों में काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को लूजन अप करना है और हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा सा हाथों में कंपन आना शुरू हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथों से गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस से आपके हाथों की सभी स्नायु स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये उंगलियों के लिए करने के बाद अब कलाई के लिए करते हैं रोटेशन। ये सभी को आता है, आसान भी है। सबसे पहले इस तरह से इनवर्ड मूवमेंट करें 4 से 5 बार। देखिए सांसें सहज चल रही है और फिर उल्टा भी करें, रिवर्स डायरेक्शन में भी। यस, डू द मूवमेंट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो। हाथों को नीचे रखिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम, क्योंकि हाथ ताने हुए रहेंगे तो थोड़ा दर्द भी होता है। अब हम कोहनियों के लिए करते हैं। एल्बोज़ के लिए हाथों को आगे स्ट्रेच करें, हथेलियाँ ऊपर की ओर है, अपनी उंगलियों को कंधों पर रखना है और फिर हाथों को फिर से खोलना है। अगेन सेकेंड राउंड, फिर से हाथों को खोलो। थर्ड, स्लोली हैंड्स फॉरवर्ड। फोर्थ, हैंड स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड। फिफ्थ राउंड, स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड। वेरी गुड। रिलैक्स योर हैंड्स। अब कंधों के लिए करते हैं शोल्डर रोटेशन। कोशिश करो कैसे कर सकते हैं, देखो इस तरह से हाथों को आप कुर्सी को पकड़ सकते हैं या घुटनों पर रख सकते हैं
दिस इज़ द शोल्डर मूवमेंट, रोटेशन बैक टू फॉरवर्ड। अब हम फॉरवर्ड टू बैक करेंगे उल्टी दिशा में। ये आसान से सभी जॉइंट लूजनिंग है, आप सभी कर पाएंगे। वेरी स्लोली वीडियो को देखते देखते आप करें। कंधों को ऊपर उठाएं, नीचे, शोल्डर श्रग जिसे कहते हैं। 4 से 5 बार करें। सांसें बिल्कुल सहज चल रही है। इससे आपके बैक मसल्स में भी अच्छा सा खिंचाव आता है। अब हम पैरों के लिए करेंगे। एक पैर को आपने आगे लिया, इसके पैरों के टोज के लिए यानी पैरों के पंजों के लिए, जैसे हमने हाथों के लिए किया था वैसे ही पैरों के लिए पैरों की उंगलियों को घुमाना है। अब पैरों के एंकल के लिए ये देखो एंकल स्ट्रेच है, इस तरह से एंकल स्ट्रेच करते जाना है आपको। 4 से 5 बार करें। और उसी पैर के अभी एंकल के लिए रोटेशन भी कर सकते हैं। पैर को घुमाना है। आप चाहे तो अपनी कुर्सी के हाथ को पकड़ सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा। एक दिशा में यानी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। ये बहुत धीरे धीरे करना है। अगर हम फास्ट बता रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो भी करें। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पूरा एंकल आपका अच्छी तरह से घूम रहा है। अब ये रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। दूसरे पैर को आगे लीजिए। दूसरे पैर के पंजों के लिए पैरों के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, स्लो स्लो। अब एंकल जॉइंट के लिए एंकल स्ट्रेच फॉरवर्ड बैक, पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो ये पूरे पैरों के मसल्स में भी खिंचाव। 3 फॉरवर्ड बैक, 4 लास्ट, 5। और रोटेशन करें, एंकल रोटेशन धीरे धीरे एक दिशा में 4 से 5 बार घुमाएं। पूरी तरह से आप गोल घुमाने की कोशिश करें और फिर उल्टी दिशा में भी घुमाएं। इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। अब हम घुटने के लिए देखो हाथों को ऐसे पकड़ के ही रखना है। सिर्फ पैर को घुटने से सीधा उठाना है और फिर नीचे रखना है, अप एंड डाउन। हाँ, पैर को खोलेंगे फिर वापस नीचे रखेंगे, फिर खोलेंगे फिर नीचे रखेंगे। 2 इस तरह से, 3 4 लास्ट 5। अब दूसरी पैर से भी करें, घुटने को सीधा करें फिर पैर को नीचे रखें। 2 3 4 लास्ट 5। अब रिलैक्स हो जाए। तो हमने देखा धीरे धीरे सभी जॉइंट्स को लूजन अप कर लिया है। अब धीरे से थोड़े से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर लो। सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना है। तो आप क्या कर सकते हो, हाथों को अपने छाती के सामने इंटरलॉक करें, दोनों फिंगर्स को इस तरह से। अब सांस लेते हुए आपको हाथों को खोलना है इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फिर से अपने सीने पर ले आना। ओके, सभी तैयार? फिर से करते हुए सांस लेते हुए अपने कोहनियों को सीधा करें, सांसों को छोड़ते हुए फिर छाती पर रखें। सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, और एक बार सांस ले, सांस छोड़े। अब हाथों को ऊपर की ओर घुमाएंगे। सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। अब आप धीरे से अपनी जगह पर थोड़ा खड़े हो जाइए स्लोली, और कुर्सी के पीछे की ओर जा सकते हैं। कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं आप, और थोड़ा सा कुर्सी को पकड़ते हुए हम मार्चिंग की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा लेग मूवमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से आप कुर्सी को पकड़े और सिर्फ मार्चिंग, जैसे कि स्पॉट जॉगिंग। अगर आपको बैलेंस आता है तो आपको हम बताएंगे कि साइड में कैसे आपको खड़े होकर मार्चिंग करना है। अगर किसी को सपोर्ट नहीं लेना है, इस तरफ आप देखो, यहाँ पे हाथों को ऐसे रख के बस ये वाला मार्चिंग। जिनको बैलेंस नहीं आ रहा है वो कुर्सी को पकड़ के करेंगे, और जिनको बैलेंस आ रहा है वो इस तरह से धीरे धीरे सिर्फ मार्चिंग करना है। कोई जॉगिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है।
8 से 10 बार पैर को ऊपर उठाए नीचे रखें, ऊपर उठाए नीचे रखें। यस, दैट इज कॉल्ड एज मार्चिंग। अब मार्चिंग हम हाथों को घुमाते हुए भी करेंगे, आगे पीछे करते हुए हाथों को। मूव द हैंड्स ऑल्सो। यस, 7 से 8 बार करें धीरे धीरे। वेरी गुड, धीरे धीरे मार्चिंग हो गया है। अब आज ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं पे रिलैक्स हो जाए। सो स्लोली नाउ यू कैन सिट, अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब फ्रेंड्स, वी विल टुडे लर्न सूर्य नमस्कार। ठीक है, आप बिल्कुल आराम आराम से चेयर सूर्य नमस्कार करेंगे, देखते देखते करें। आपको हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ना है। सभी आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें इस तरह से। अब देखिए, हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, बैकवर्ड स्ट्रेच। फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आना है, कमर से आगे झुकना है और धीरे धीरे हाथों को ऐसे नीचे ले जाना है। पर यहाँ पे सभी नहीं कर पाएंगे, तो हाथों को जो नीचे ले जा सकते हैं नीचे ले जाइए, और जो हाथों को नीचे नहीं ले जा सकते हैं अपने हाथों को घुटनों पर रखें इस तरह से। ये वाला तो कर सकते हैं। तो जो जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकेंगे। आप हाथों को नीचे रखेंगे या तो फिर घुटनों पर। ठीक है, ये इतने पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद में फिर से हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। हाँ, अब दाहिने पैर को पकड़ेंगे दोनों हाथों से इस तरह से। घुटने के नीचे से भी पकड़ सकते हैं, अगर आपके पैर के बाहर से नहीं आते हैं तो घुटने के नीचे से भी पकड़ सकते हैं, या तो फिर ऊपर से ऐसे भी। अब आप गर्दन को नीचे घुमाएं। यस, गर्दन को पीछे घुमाएं। अब उस पैर को नीचे रखें और हाथ को भी नीचे ले जाओ, या तो हाथ को घुटनों पर रखें। आप जितना आगे झुक सकते हैं ऐसे, या तो हाथ को घुटनों पर। अब बाएं हाथ, दोनों हाथों को ऊपर घुमाएं। हाँ, अब दूसरे पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को नीचे से पकड़े या तो फिर घुटने के बाहर से। सिर को नीचे, फिर सिर को पीछे ले गए, फिर हाथ नीचे और पूरे शरीर को भी नीचे रखो, पैर को भी नीचे ले जाओ। नहीं झुक सकते हैं, हाथों को घुटनों पर रखें। फिर हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये आपने देखते देखते किया है। अब मैं आपको काउंट्स के साथ कराती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले देख ही लो, आप बाद में वीडियो को पॉज करके या थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीछे तकिया रखना होगा ताकि थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा, और थोड़ा सा आप चेयर के आगे की तरफ। पर आपकी चेयर मजबूत होनी चाहिए कि आप आगे झुक रहे हो, तो चेयर अगर हल्की है आपको ध्यान देना है कि आप आगे की ओर गिरे नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेयर। ओके, सो लेट अस बी रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। चेयर सूर्य नमस्कार, नमस्कार मुद्रा। फिर हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, दैट इज सेकेंड स्टेप। मेंटेन करो सेकेंड स्टेप को। धीरे से थर्ड स्टेप, आगे झुकना है, नहीं झुक सकते हैं हाथों को अपने घुटनों पर रखें। जो झुक सकते हैं हाथों को नीचे लटका दीजिए ढीला। थर्ड स्टेप है ये। फोर्थ स्टेप, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, हाथों को पूरी तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, दाहिने पैर के घुटने को पकड़ेंगे, नीचे की ओर से पकड़ सकते हैं, अंदर की ओर से थाई को पकड़ सकते हैं, या तो बाहर से ऐसे भी या ऐसे भी। तो इसमें आप सिर को नीचे की ओर डालेंगे, पांचवा स्टेप। सिक्स्थ में सिर बैक, सांसों को लेते रहे। सेवेंथ में हाथ नीचे, पैर नीचे, आगे झुकना है या तो फिर हाथों को घुटने पर रखना है। एट स्टेप, पूरा ऊपर उठेंगे, हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे। 9 स्टेप, अब रिपीट करना है दूसरे पैर से, दूसरे पैर के घुटने को पकड़े, सिर को नीचे। 10 स्टेप, सिर पीछे। 11वां स्टेप में पैर नीचे है, हाथ भी नीचे है, सिर भी नीचे है। 12 स्टेप, हैंड्स अप एंड कम बैक टू नमस्कार।
देखा आपने ये 12 स्टेप सूर्य नमस्कार। आज पहला दिन है, शायद आप लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, पर रोज़ हम यही प्रैक्टिसेस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज से हमने ये शुरू किया है योगा फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी कर पाएंगे। रेगुलरली आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए और फिर ये देखते देखते करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब हम कुछ आसन्स भी करते हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाए। आसनों के लिए हम सिटिंग आसन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा विश्राम करें, तो आप अपने कुर्सी पर ही आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे रहें। चेयर पर बैठे हुए विश्राम स्थिति, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। तो आज हम 2 आसन सीखते हैं कुर्सी पर बैठने वाले। कुर्सी पर बैठ के हम करेंगे पर्वतासन। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, तनाव मिलता है, और जो हमारे पीठ की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे हंच बैक होता है, हमेशा जैसे ही हमारा एजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी गोल होने लगती है, आगे की ओर झुकाव आने लगता है, हम हंच बैक जिसे करते हैं, कुबड़ जिसे कहते हैं, तो वो नहीं आने के लिए हमने कुछ अच्छा सा स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस चुना है आपके लिए, पर्वतासन। बैठे बैठे हम पर्वतासन करेंगे। तो आप अपने चेयर पे सीधे बैठे और देख लीजिए इसको कैसे करना है। आपको पैरों को जोड़ के बैठना है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े इस तरह से, और आपको सिर्फ कंधों की मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सेंटर लाइन में उठाना है। धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है और फिर हाथों को हो सके उतना सीधा करना है। अगर आपके हाथ नहीं सीधे होते हैं तो उतना ही रखो, जितने हाथ सीधे, पर आप कोशिश करेंगे हाथों को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, आपका मेरुदंड यानी स्पाइन सीधा होने लगेगा। ओके, फिर रिलीज़ करने के लिए हाथों को नीचे ले आएंगे। तो आप सभी ने ये समझ लिया है, एक बार आपने डेमो अभी देखा है, अब आपको करना है। सो नाउ वी विल ऑल डू, और हम कोशिश करेंगे कि इस आसन को रोकेंगे 5 की गिनती तक। सभी तैयार है? दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े, आंखों को खुला रखें। पहले धीरे धीरे हाथों को मिड लाइन में ऊपर उठाते जाए। स्लोली नाइसली स्ट्रेच योर हैंड्स अप। हो सके उतना सीधा करें हाथों को, ताकि आपको रीढ़ की हड्डी में और आपके कंधों में एक अच्छा सा स्ट्रेच मिले। अब आप यहाँ पे आंखों को बंद कर सकते हैं। सांसों को सहज लेते रहे। सांस लेना है और सांस को छोड़ना है, कहीं पे सांसों को रोकना नहीं है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5। आँखों को खोलें और धीरे 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 हाथों को अपने सीने के सामने ले आए और फिर विश्राम स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स। So that was the first आसन we learned पर्वतासन। पर्वत के जैसे हमने अपने शरीर की आकृति को किया था। वेरी नाइस प्रैक्टिस। और दूसरा आसन हम करेंगे, दैट इज़ लैटरल बेंडिंग फॉर द स्पाइन, ताकि हमारे स्पाइन का लैटरल बेंडिंग करते हैं। जनरली हम स्पाइन को आगे पीछे तो झुकाते हैं, पर स्पाइन का लैटरल बेंडिंग साइडवर्ड मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इस आसन में हम स्पाइन का साइडवर्ड मूवमेंट करेंगे, दैट इज़ अर्धकटी चक्रासन। तो आप फिर से सीधे बैठे रहिए। एक तरफ से आप देख लीजिए क्या कैसे करना। पहले आप सभी देखें। आप दाहिने हाथ को कंधे के बराबर उठा दीजिए सीधा, इस तरह से। फिर हथेली को ऊपर घुमाएं और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, जहाँ तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और उसके बाद में अपने टॉर्सो को आप बाईं ओर झुका देंगे। तो सिर के साथ आप कमर से बाईं ओर झुकेंगे, एक हाथ का सपोर्ट लेके। और ये आपकी अंतिम स्थिति है अर्धकटी चक्रासन की। आप सभी ने समझ लिया है, ये दोनों तरफ से करना है, ठीक है। रिलैक्स करने के लिए हाथ को फिर से कंधे के बराबर ले आएंगे, फिर हथेली को नीचे करेंगे और रिलैक्स। सो लेट अस डू नाउ, ऑल ऑफ अस विल डू दिस प्रैक्टिस। आप सीधे बैठे। सबसे पहले दाहिने हाथ को साइड से ऊपर उठाए, हथेली ऊपर की ओर। धीरे धीरे उस दाहिने हाथ को आराम से ऊपर उठाए, सीधे ऊपर उठाना है, आराम आराम से। और एक बार ऊपर उठने के बाद हाथ को थोड़ा ऊपर की ओर खींचे और आप अपने टॉर्सो को, अपने शरीर को बाईं ओर झुकाए। गर्दन को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करो और आंखों को बंद कर दीजिए। अर्धकटी चक्रासन। सांसों को सहज लेते रहना है। 1
2 3 4 5। धीरे से सीधे हो जाएंगे, हाथ को भी सीधा करें, धीरे से हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आए, कंधे के बराबर हाथ आने के बाद हथेली नीचे और फिर रिलैक्स करें। ओके, सो यू एंजॉयड इट। वन साइड यू कैन फील द स्ट्रेच। अब दूसरी तरफ को भी स्ट्रेच करते हैं। बाएं हाथ को ऊपर उठाए, बाईं हथेली ऊपर की ओर, धीरे धीरे हाथ को ऊपर घुमाना है और धीरे से आप अब बाईं की तरफ, दाहिने तरफ झुक जाए। अपने शरीर को दाहिनी ओर झुकाएंगे, सिर को भी दाहिनी ओर, ऊपर वाला हाथ सीधा या थोड़ा मुड़ा हुआ, सांसें सहज। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सीधी, पीठ सीधी, हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आना है, स्लोली हैंड डाउन और फिर हथेली नीचे, आराम से विश्राम स्थिति। आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे। तो पर्वतासन और अर्धकटी चक्रासन हमने किया। पर्वतासन में रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर ताना था और अर्धकटी चक्रासन में हमने रीढ़ की हड्डी को साइडवर्ड बेंड किया है। सो अब हम सिंपल प्रैक्टिस करते हैं। एक लास्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, कपालभाति। सभी को कपालभाति आता है, पर वैसे कपालभाति के लिए एक हम सेपरेट सा वीडियो भी बनाएंगे। तो कपालभाति के हम आज सिर्फ 30 स्ट्रोक्स करेंगे, 30 स्ट्रोक्स। अब कैसे करना है एक बार देख लो कि आपको टाइट बैठना है, सीने को भी टाइट रखना है और इस तरह से सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। हाथ घुटने पर रखें या तो हाथ अपने कुर्सी पर रखें और फिर सिर्फ पेट को ढीला रखते हुए पेट को अंदर खींचना है और सांस को बाहर निकालना है, धीरे धीरे करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सांस को बाहर छोड़ने पर ध्यान देने वाले हैं। किस तरह से करना है, 5 काउंट्स आप देख लो। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। ओके, तो अभी आप सभी करेंगे 5 स्ट्रोक्स। आपने देखा, लेट अस डू 30 स्ट्रोक्स, क्योंकि कपालभाति वैसे सभी को आता है, पर थोड़ा सही ढंग से करने की कोशिश करें। सो लेट अस बी रेडी। आपको हाथों को जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं, कुर्सी पे भी रखेंगे तो अच्छा ही है, या तो फिर घुटने पर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सीना टाइट रहेगा, आपकी पेट की मूवमेंट के साथ प्रश्वास कर रहे हो। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। अब अपने सीने के मसल्स को ढीला रखें, पेट के मसल्स को ढीला रखें, आंखों को कुछ देर के लिए बंद करके विश्राम स्थिति में बैठे रहें। सो कपालभाति वैसे तो धीरे धीरे आपको काउंट्स को बढ़ाते जाना है। जिनको भी हाई बीपी है, जिनको कोई हार्ट की समस्या है या जिनको बहुत ज़्यादा डिजीनेस या चक्कर आती है, थोड़ा कम या और स्लो भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा फास्ट बता दिया, पर आप और भी स्लो कपालभाति को कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो निषेध है, पर आप कम करो, जैसे कि 30 नहीं करें, 10 ही करें, या तो और स्लो स्पीड में करें। कपालभाति को के काउंट्स को धीरे धीरे 100 तक बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करेंगे। भ्रामरी करते हैं 3 बार और 3 बार ओमकार करते हैं। भ्रामरी के लिए आपको सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए नाक से ध्वनि करना है। हाथों को ध्यान मुद्रा में या पद्म ध्यान मुद्रा में रखें और आंखें बंद है। 3 बार भ्रामरी यानी भौरे की गुंजन की आवाज़, सांस लेके सांस छोड़ते हुए ध्वनि को करना है। गहरी सांस ले, आँखों को बंद ही रहने दें।
भ्रामरी की गुंजन को महसूस करें और यहीं से बढ़ते हैं 3 ओमकार के लिए। लंबी गहरी सांस लें। कुछ देर के लिए स्पंदनों को जाने। मन शांत हो रहा है और इस आधे घंटे के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हम नियमित स्वरूप से रोज योग अभ्यास इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। यही प्रण मन में कर लें। अपने अंदर पूरे सकारात्मक विचारों को लाना है और रोज योग अभ्यास करते करते हमारे अंदर सकारात्मकता लाएंगे और अपने स्वास्थ्य को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को मलें अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर घुमाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। So friends, we end our session over here. I hope you all liked the first session. Thank you. See you next time. Goodbye.